राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत का ये बेहद अहम बयान आया है जब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने संबोधन कर बताया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करने जा रही है सरकार इस संसद सत्र में। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इस पर तमाम बयानबाजियां होनी शुरू हो गई हैं और इस पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन क्या कहने वाला है। प्रधानमंत्री ने देश को, उससे पहले हम बताएं कि प्रधानमंत्री ने देश को क्या कहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्विटर पर किन किन के रिएक्शन आ रहे हैं। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद एक ट्वीट किया है और कहा है, सिविल सोसाइटी को युद्ध का चौथा मोर्चा बताकर पुलिस को संगीन तानने की सीख देने वाली सरकार के सामने आज किसान आंदोलन नाम की सिविल सोसाइटी की जीत हुई है। बाकी चुनाव तो चंदे को अंधेरे में रखने वाले कानून और गोदी मीडिया के दम पर भी जीते जा सकते हैं, क्योंकि ये कृषि कानून की वापसी चुनाव के पहले हुई है, इसलिए रवीश कुमार ने इस पर तंज कसा है। दूसरे ट्वीट में रवीश कुमार ने कहा, किसानों को बधाई, उन्हें भी जिन्होंने किसानों को आतंकवादी आंदोलनजीवी कहा। किसानों ने देश को जनता होना सिखाया है जिसे रौंद दिया गया था। आवाज़ दी है, गोदी मीडिया आज भी किसानों की बात किसानों के लिए नहीं उनके लिए करेगा। किसानों ने समझा दिया किसानों को कैसे समझा जाता है। कृषि कानून की वापसी के बाद रवीश कुमार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और फिर से एक ट्वीट करते हुए रवीश कुमार ने लिखा है कि 1 साल पहले की तस्वीर याद करें। गोदी मीडिया किसान आंदोलन को आतंकवादी कहने लगा। उस अफसर को याद करें जिसने किसानों का सर फोड़ देने की बात कही और सरकार उसके साथ खड़ी रही। किसानों ने विज्ञान भवन में ज़मीन पर बैठकर अपना खाना खाया। उन कीलों को याद करें जो राह में बिछाई गई। कृषि कानूनों की वापसी तो हो गई है, लेकिन उन शहीदों की जिनकी जान चली गई उनका क्या। इस पर श्याम मीरा सिंह ने कमेंट करते हुए, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर कृषि कानूनों को वापस लिया गया है तो इस आंदोलन में जान देने वाले किसानों की शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले। जुल्म ढाने वाले अधिकारियों पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चले। सैकड़ों किसानों की जान लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता का बयान अभी नहीं दिख रहा है, इस पर टिप्पणी नहीं दिख रही है। और हम इसके पहले बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा, आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यानी आने वाला जो संसद सत्र है उसमें महीने के अंत में तीनों कृषि कानून रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश की कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। प्रधानमंत्री ने 3 विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। पीएम मोदी ने कहा, मकसद यह था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। यानी कि प्रधानमंत्री अपने तीनों कृषि कानूनों को लेकर के अभी भी एक तरीके से समझा रहे हैं। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा हो गई है, लेकिन उनको अपने कृषि कानूनों को सही सिद्ध करना लगातार जारी है। और इसको इस प्रकार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी नहीं मांगी, तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने की बात कही है। इसका मतलब कि चुनाव के पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा, तमाम विधानसभा चुनाव हो तमाम जगहों पर 2022 में उसकी शुरुआत में, तो इसको लेकर के उन्होंने ये अहम घोषणा की है ताकि चुनाव पर इसका असर दिखे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर चुनाव होंगे तो उनको, बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था कि किस तरह से किसान हर जगह चाहे सांसद हों चाहे बीजेपी के नेता हों उनका घेराव कर रहे थे। और आने वाले समय में लखनऊ में किसान महापंचायत भी थी, इसको लेकर के भी एक तरीके से सरकार कहीं ना कहीं डर रही थी। योगी सरकार को मालूम था अगर ऐसा कुछ हुआ, किसान महापंचायत चालू हुए अलग अलग जगहों पर, तो इससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री की ये अहम घोषणा अभी हुई है। तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी की जीत होने वाली है या नहीं। इस पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कृषि कानूनों की वापसी से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।